हनुमान जी महाराज की जय। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके लाल चंदन और चमेली के तेल में से भगवान हनुमान जी को टीका करें और लाल पुष्प अक्षत जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर भगवान हनुमान जी को जल अर्पित करें। इससे हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। स्त्री को अखंड सौभाग्यवती का फल मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तो मंगलवार के दिन नियम से भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। आइए आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम की जय। व्यास जी ने एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख का भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोपी नंदन से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री नंदन और युधिष्ठिर का जो भी बात हुआ आज मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आप मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। पुत्रदायक व्रत आप हम सभी से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक बहुत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई भी संतान नहीं था। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की कुछ अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब जब अगली बार मंगलवार आएगा तब हनुमान जी का भोग लगाकर ही जल और अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, लेकिन अपने आप को कभी भोजन नहीं ग्रहण कराने देती और मन में ही हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने मन में जो प्रण ली थी उसके अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी महावीर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और मुझसे जो भी वर मांगना है मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बहुत कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग से तुझे प्रतिदिन सोना मिला करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए।
ब्राह्मणी सुनंदा हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार करने लगे कि ऐसा जो कन्या मुझे मिल रही है उसके साथ तो मेरी निर्धनता सभी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे सुंदर सी पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या प्रतिदिन सोना अपने माता पिता को देती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव की व्रत किया करती थी। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना प्रतिदिन देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और उसकी माँ ब्राह्मणी भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न चित्त था, तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है। आप कोई ऐसा सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 साल की है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, और कन्या के दान से तो इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है। मैंने तो 16-16 साल की लड़कियों का विवाह कराया है, अभी इतनी जल्दी क्या है। तभी ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो सोने का अधिक लोभ हो गया है लग रहा है। शास्त्रों में कहा गया कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी को होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूध को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। उस बालक एक ब्राह्मण परिवार का और गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस गुणवान और सुंदर ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण रूप से बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर बहुत ही दुखी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और उससे मुझे जो रोज सोना मिलता था अब वो अभी नहीं मिलेगा। जो मेरे पास धन था कुछ उसकी शादी में खर्चा कर दिया मैंने, और जो शेष थोड़ा बहुत बचा है कुछ दिन बाद वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। ब्राह्मण के मस्तिष्क में जो लोभ रूपी राक्षस था इतना छा गया था कि रात भर अपनी सैया पर वो बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही दुष्ट निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा, जिससे उसको रोज सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोषी नहीं समझ सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे बिल्कुल विचार न था। उसने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में जमाई का वध करने के लिए भेज दिया।
ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोने लगा। अपनी पुत्र रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होए। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुणा और क्रोधन से रोने लगी। अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सामर्थ्य करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण भी देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही नुकसान हो गया। धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप मुझे यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव कहा, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो भी इच्छा है सब तू वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, अपने स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथा अस्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। तो हे मंगल के देव, हे हनुमान जी, जैसे आपने रत्नावली को प्रसन्न होकर वरदान दिया, वैसे अभी आप सभी अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनते हैं मंगलवार की दूसरी व्रत कथा। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। हमेशा यही सोचता था कि हमसे क्या इतनी बड़ी गलती हो गई जिसके कारण हमें संतान सुख नहीं मिल रहा है। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते और पूजा अर्चना करते। उनको करते करते कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना कभी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए किसी जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर श्री हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन ही वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण किया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही और 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ और पतिव्रता से प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए।
उसके बाद अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगला प्रसाद रखा। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए कहा, स्वामी, हनुमान जी मुझे दर्शन देते हुए पुत्र प्राप्त होने का वरदान देकर गए हैं। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों का पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके मन में पता नहीं कैसे यह विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ धोखा किया है। अपने पाप को छिपाने के लिए अंजलि मुझसे झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की प्लान बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बहुत बुरी तरह हैरान हो गया। उसी रात श्री हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी को कैसे विश्वासघाती समझ सकते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए जो स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और सारी बातें कही, वो सब अपनी पत्नी को बताया। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी को मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान हनुमान जी और श्री सीता और राम की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को मंगलवार व्रत की कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। आज मंगलवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान श्री राम की बहुत ही सुंदर भजन। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों के तूने काज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो है कृपा निधान। कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा प्रभु तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं को ये लौटाया। दुर्गम काज बनावनहारे, दुर्गम काज बनावनहारे। मंगलमय दी जो वरदान, मंगलमय दी जो वरदान।
हे आने पड़े तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमिरत हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शरण पड़े काकी जय ध्यान, मंगल मूर्ति राम दुआरे। आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय जय सीताराम।